पोती का हक छीन के तू मुझसे आशीर्वाद की उम्मीद करे? चली जा, चली जा यहां से। मोरी हमेशा बद्दुआ तेरे साथ है, बद्दुआ। अम्मा, मत दीजिए आशीर्वाद, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें संसार के सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया है। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि देव और राधिका हमेशा एक दूसरे के लिए बने थे और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के रहेंगे। आप वो सारी बातें कर रही हैं जो मैं कभी करना ही नहीं चाहती थी। मुझे नफरत हो रही है आपसे, सिर्फ नफरत। अम्मा जी, बाहर चलिए ना, सारी रस्में होती जा रही हैं। का देखन को अपनी हारी आप इसलिए हैं अम्मा जी क्योंकि आप विधि के विधान को बदलने की कोशिश कर रही थी। आप क्यों नहीं मान लेती अम्मा जी कि राधिका सिर्फ देव बाबू के लिए ही बनी है? और अम्मा जी, आप विशाखा को वहां उन लोगों के बीच में भेजना चाहती हैं जहां उसे कोई पसंद नहीं करता? किसने कहा? अरे वैशाली जी ने मोह को आश्वासन दिया है कि अगर हम विशाखा को वहां वापस भेजेंगे तो वो विशाखा को छोटी बहू का सम्मान दिलाएंगी। वो समझती हैं कि ये मनहूस राधिका देव बाबू के लायक ना है। और उसकी जो बड़ी बहू है ना मृणालिनी, वो भी यही समझत है। उनकी बातों से ही मोरे मन में अरमान जागे थे और विशाखा के लिए। समझने की कोशिश कीजिए, वही हो रहा है जो नियति में लिखा है। राधिका जब तक देव बाबू के साथ है ना, तब तक विशाखा का उनके जीवन में, उनके परिवार में कोई स्थान नहीं है, ये समझ लीजिए आप। और सच यही है अम्मा जी कि राधिका अभी जीवित है। और मेरी विनती है आपसे अम्मा जी, मेरी राधिका के अस्तित्व को नकारने की कोशिश मत करिएगा अम्मा जी। शास्त्री जी, कन्या की बहन को बुला लीजिए। तिल और तेल उतारने के लिए तो चाहिए। पंडित जी, बहन की सारी रस्में बेला ही करेगी। जी, यही विधि करेंगे। जी जी। क्यों मेरी राधिका को स्वीकार नहीं करना चाह रही हैं समधन जी? क्यों उसे अपने परिवार की छोटी बहू मानने के लिए तैयार नहीं है आप? समधन जी, आप क्यों खुश नहीं हैं? मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि राधिका हमें जो वारिस देगी वो वर्ण संकर होगा। वर्ण संकर समझती तो होंगी ना? यानी कि उसकी कोख से जो हमारा पोता होगा वो कभी भी राजपुरोहित नहीं बन पाएगा। अब वारिस मिलकर क्या होगा? वर्ण संकर। समधन जी, मेरी राधिका के जन्म के कुल का भले ही पता ना हो, पर वो हमारी बेटी है, वो हमारे कुल की कहलाती है। देव की ठीक कह रही है वैशाली।